28 जुलाई 1914 में धरती का फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, जिसे द ग्रेट वार के नाम से भी जाना जाता है, जो बिना किसी रोक टोक के 5 साल तक लंबा चला था। और 11 नवंबर 1919 में जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध विराम समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद रोका गया। इस 5 साल तक चले लंबे युद्ध में टोटल 34 देश शामिल थे, जिसमें लगभग 4 करोड़ सैनिक मारे गए थे और कई करोड़ तो लापता और घायल थे। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द ग्रेट वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दें। गाइस दुनिया का फर्स्ट वर्ल्ड वार एक ऐतिहासिक वार था जिसने काफी कुछ बदल के रख दिया। और यह युद्ध किसी एक कारण की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इसके अनेकों कारण थे, जिनमें से कुछ बड़े कारण भी थे, जैसे कि इंपीरियलिज्म, मिलिट्रियलिज्म, नेशनलिज्म, ऐसे बहुत कारण थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होने के 26 साल पहले 15 जून 1888 में कैसर विलियम द्वितीय जर्मनी का नया सम्राट बनता है, जो सम्राट बनने के बाद जर्मनी को बाकी देशों से शक्तिशाली बनाने के लिए अलग अलग कूटनीतियां अपनाता है। और यह सब अपने दम पे नहीं, बल्कि विस्तारवादी नीति शुरू होने के 8 साल पहले 1882 में एक त्रिपक्षीय संधि बनाई गई थी। और ये कोई और नहीं बल्कि जर्मनी के चांसलर ऑटो वन बिस्मार्क ने बनाई थी, जो जर्मनी के प्रथम चांसलर थे। दूसरे भाषा में कहें तो जर्मनी के मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्हें ऑटो वन बिस्मार्क के नाम से जाना जाता था। ट्रिपल संधि के अंदर यूरोप के 3 देश शामिल हुए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, जिसका मतलब था म्यूचुअल डिफेंस एलियांस, परस्पर रक्षा सहयोग। जैसे कि ट्रिपल संधि के अंदर किसी भी देश पर हमला होता है तो ट्रिपल संधि के अंदर सभी देश उसकी रक्षा करेंगे और उसके साथ लड़ेंगे, जिससे कि ये किसी भी देश को आसानी से हरा सकते थे। जिसको देखते हुए यूरोप के बाकी देशों ने एक नई संधि का निर्माण किया, जिसका नाम ट्रिपल एंटेंट रखा गया। और इस संधि का भी मतलब वही था, परस्पर रक्षा सहयोग, जिसका मतलब ये था गाइस कि अगर जर्मनी और ब्रिटेन आपस में लड़ाई करते हैं तो इन दोनों देशों की संधि से जुड़े सभी देश आपस में लड़ाई करेंगे। और फिर 1890 में जर्मनी अपने देश की शक्ति को और ज्यादा डेवलप करने में लग जाता है, जिससे यूरोप के बाकी देश और ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसे विस्तारवादी नीति कहा जाता है। अब आ जाते हैं सेकेंड रीजन में। एशिया और अफ्रीका में काफी साल पहले से ही रॉ मटेरियल जैसे कच्चे माल का लेन देन होता था, जिसके अंदर सोना, चांदी, हीरा, तेल, कपास, चाय, कॉफी जैसे मटेरियल आते थे। इसके बाद इसमें यूरोपीय देश जैसे जर्मनी, इटली जैसे देश भी इसमें भाग लेते हैं और इन दोनों महाद्वीपों के सामानों पर जबरन अधिकार जताने लगते हैं, जिसके बाद यूरोपीय देश के प्रति विरोध और ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे ही 1903 में जब जर्मनी अपनी क्षेत्र की वृद्धि के लिए बर्लिन बागदाद रेल योजना बनाता है, तब इससे भयभीत होकर रशिया और फ्रांस इससे जमकर युद्ध करते हैं और यही सब कारण बनते हैं जिसके जरिए प्रथम विश्व युद्ध अंतिम चरण पे आ जाता है, जिसके बाद बस एक वजह चाहिए थी युद्ध के लिए, और बढ़ते साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद और सैन्यवाद की वजह से युद्ध एकदम कंफर्म हो गया था। बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए थी, जिसकी वजह से गोला बारूद एकदम तैयार थे जलने के लिए। और 28 जून 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनांड और उनकी पत्नी सोफिया यूरोप महाद्वीप के बोस्निया देश में सरवेवो शहर में यात्रा कर रहे थे और तभी उनकी और उनके पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और यह हत्या सर्बियाइयों के एक राष्ट्रवादी समूह ने की थी। और ऑस्ट्रिया ने 15 जून 1914 को सर्बियाइयों को एक चेतावनी दी कि वो 48 घंटों के अंदर हत्यारों को हमारे हवाले कर दे, लेकिन सर्बियाइयों ने ऐसा नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जिसके बाद जो देश जिस संधि से जुड़ा था दूसरे विरुद्ध के देशों से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस युद्ध में रूस भी शामिल हो गया, क्योंकि उसने सर्बिया के साथ संधि की थी। जिसके बाद जर्मनी ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ संधि की थी। जिसके बाद ब्रिटेन ने भी जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर दिया और यह युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया। पश्चिमी मोर्चा, जो स्विस से उत्तरी सागर तक फ्रांस और बेल्जियम से होकर गुजरने वाला 400 मील से अधिक भूमि का विस्तार है, जिसको पश्चिमी मोर्चा कहते हैं। और इस मोर्चे पर फ्रांस और ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी ने युद्ध किया। इसमें जर्मनी की पैदल चलने वाली सेना, बोल्ट एक्शन राइफल, MP-18 और हावित्जर तोप और इसी के साथ अनेकों प्रकार के इनके पास वेपन्स थे, जैसे कि A7V टैंक, लड़ाकू विमान, बमबरसक छोटी भी शामिल थी। थोड़े समय के लिए 1914 में जर्मनी फ्रांस और ब्रिटेन के विरुद्ध काफी ज्यादा पावरफुल पड़ रहा था। और फिर इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ अमेरिका ने समझौता किया और मित्र राष्ट्रों के साथ जुड़ गया और इसने जर्मनी के खिलाफ युद्ध किया। और यह युद्ध 2 पक्षों के खिलाफ होने लगा था, जिसमें एक तरफ थे मुख्य शक्ति और दूसरी मित्र देश। मुख्य शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर जिसे आज के समय में तुर्की बुलाया जाता, और 1915 में बुल्गारिया भी शामिल हुआ। और मित्र देशों में फ्रांस, रसिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, सर्बिया, बेल्जियम, रोमानिया, ग्रीस जैसे देश शामिल थे, जिसमें मित्र देश के 55,25,000 सैनिक मारे गए और 1,28,31,500 सैनिक घायल हुए और 41,21,000 सैनिक लापता हो गए। और मुख्य शक्ति के 43,86,000 सैनिक मारे गए और 83,88,000 घायल हुए
और 36,29,000 लापता हो गए। और 1917 में दो बड़ी घटना घटी। एक तरफ अमेरिका मित्र राष्ट्रों में जुड़ता है और दूसरी तरफ रूस मित्र राष्ट्रों से हस्ताक्षर करने के बाद अलग हो जाता है, जहां पर रूस ने एक अलग शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसके बाद जर्मन के आक्रमण करने के बाद मित्र देशों ने पलटवार कर दिया, जिसके बाद जर्मन मजबूर हो गया युद्ध के लिए। लेकिन 1918 में तुर्की और ऑस्ट्रिया ने मित्र राष्ट्रों के बीच आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध के पराजय होने के बाद जर्मनी के लोगों ने आर्थिक संकट के कारण विरोध कर दिया, जिससे कि जर्मन सम्राट कैजर विलियम द्वितीय को गद्दी पर से उतार दिया गया। इसके बाद जर्मन में नए गणतंत्र की स्थापना की गई और साथ ही जर्मन के नए सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किया, जिससे कि प्रथम विश्व युद्ध को रोक दिया गया। जिसके बाद इसके अनेकों परिणाम निकल कर बाहर आए, जिसके बाद जर्मनी और ब्रिटेन को उनकी आर्थिक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। उनकी अर्थव्यवस्था में से लगभग 60% हिस्सा खर्च हो चुका था। इसके साथ राजनीतिक परिणाम भी हमें देखने को मिले। इस युद्ध में शामिल 4 देशों के राजतंत्र को खत्म कर दिया गया। रूस के सीजर निकोलस द्वितीय, जर्मन के कैजर विलियम, ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ली और ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान को पद छोड़ना पड़ा था। और इस युद्ध की वजह से सामाजिक परिणाम हमें देखने को मिले। इस युद्ध में करोड़ों युवाओं की जान जाने की वजह से युवाओं की वृद्धि में कमी देखने को मिली थी। लेकिन गाइस, इस युद्ध में न्यूक्लियर बम का यूज नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय न्यूक्लियर बम था ही नहीं, वरना आज के समय में कोई नहीं बचता। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो यही समाप्ति है। वैसे जानकारी को कैसे लिख कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।